Hello students, I am Anjula from Sarvitkari Vidya Mandir Malerkotla. Today my topic is journal. Firstly, I want to tell you what is journal. Journal is a book in which transactions are recorded in chronological order. Journal एक ऐसी बुक है, अकाउंट की ऐसी बुक है जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो रिकॉर्ड करते हैं. क्रोनोलॉजिकल मीन्स एक सीक्वेंस में, टाइम के अकॉर्डिंग. जैसे 1 जनवरी की ट्रांजेक्शन है उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद 5 जनवरी की, 10 जनवरी की. मतलब ऐसा नहीं होगा कि 10 जनवरी की पहले रिकॉर्ड कर देंगे और 5 की बाद में. दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इस बुक का दूसरा नाम क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. मीन्स सबसे पहले जब भी ट्रांजेक्शन्स अकर होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. नाउ एडवांटेजेस ऑफ जर्नल. जर्नल बनाने के फायदे क्या है हमें इसके? फर्स्ट है प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अगर आप अकाउंटिंग डेटा को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चाहते हो तो वो हमें सिर्फ जर्नल से ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को सीक्वेंस में रिकॉर्ड किया जाता है. सेकेंड है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स रिड्यूस. क्योंकि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन अकर होगी बिजनेस में हम उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लेंगे जर्नल में, क्योंकि दैट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इसलिए एरर्स के चांसेस क्या हैं? बिल्कुल कम हो जाते हैं. लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स बिकम पॉसिबल. जैसे कि लेजर में हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं. जैसे हमें कैश अकाउंट का बैलेंस चाहिए, मोहन अकाउंट का बैलेंस चाहिए कि कितना हमने लेना है, कितना उसको देना है, तो वो बैलेंसेस हमें कहाँ से पता लगते हैं? लेजर से. लेकिन लेजर बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? जर्नल. जर्नल एंट्री को ही हम लेजर में पोस्ट करते हैं तो अलग अलग अकाउंट के बैलेंसेस हमें लेजर से पता चलेंगे. और लेजर कब पॉसिबल है? व्हेन वी हैव प्रिपेयर्ड जर्नल. नाउ लिमिटेशंस ऑफ जर्नल. जैसे फायदे भी हैं और कुछ ना कुछ कमियां भी हैं. तो जर्नल की क्या लिमिटेशंस है? फर्स्टली नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स. अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, मीन्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे जो है वो जर्नल इज़ नॉट सुटेबल. सेकेंड है कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड. इफ़ वी वांट टू नो द व्हाट इज कैश बैलेंस, अगर हमें ये पता लगाना है भी कैश बैलेंस कितना है, तो वो हम कभी भी जर्नल से पता नहीं लगा सकते. उसके लिए हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा और कैश बुक बनानी पड़ेगी. थर्ड है इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर. अगर हम अलग अलग अकाउंट का बैलेंसेस जानना चाहते हैं तो वो आपको जर्नल से कभी भी नहीं पता लगेगा. जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस है, फर्नीचर का बैलेंस है, परचेजेस अकाउंट का बैलेंस है, वो हमें जर्नल से नहीं पता लगेगा. उसके लिए हमें लेजर ही मेंटेन करने पड़ेंगे. सो जर्नल इज नॉट एन अल्टरनेट ऑफ लेजर. नाउ फॉर्मेट ऑफ जर्नल. कि जर्नल बनाते कैसे हैं? देखो लेफ्ट साइड में ये कॉलम है, इसमें हम डेट लिखते हैं, क्योंकि जर्नल में हम ट्रांजेक्शन्स को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करते हैं, तो यहाँ पे डेट लिखी जाएगी. उसके बाद पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स में जो अकाउंट हमें डेबिट करना है और क्रेडिट करना है वो लिखेंगे. ये छोटा सा कॉलम है, दैट इज LF. इट इज कॉल्ड लेजर फोलियो. इसमें वो पेज नंबर लिखा जाता है जहां पे ये एंट्री लेजर में पोस्ट की गई है. 2 कॉलम है राइट साइड को, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. बिकॉज वी आर यूजिंग ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम है हमारा, तो एक अमाउंट डेबिट जाएगी और एक अमाउंट क्रेडिट. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो 25 सितंबर अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो हमने लिखा 25 सितंबर. पर्टिकुलर्स में हमने लिखा डैश अकाउंट डेबिट एंड टू डैश अकाउंट. डेबिट के साथ हम जो अकाउंट डेबिट होगा वो नेम लिखेंगे. सपोज परचेजेस अकाउंट है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसके साथ हम कभी भी क्रेडिट नहीं लिखते, वहां पे टू लिखा जाता है, तो ये अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया. अब डबल एंट्री सिस्टम है तो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट सेम होगी. ये 10,000 जितना हमने डेबिट में लिखा है उतना ही हम क्रेडिट में लिखेंगे. अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन के नीचे छोटी सी एक लाइन लिखी होती है जिसको बोलते हैं ब्रीफ समरी ऑफ ट्रांजेक्शन. जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है उसको हमने ब्रीफली लिखना है कि मशीनरी परचेज की है, फर्नीचर परचेज किया है, कोई सैलरी पे की है, तो उसकी ब्रीफ समरी यहाँ पे लिखी जाती है एंड दिस इज कॉल्ड नरेशन. सो दिस इज फॉर्मेट ऑफ जर्नल. दैट्स ऑल फॉर टुडे. द प्रैक्टिकल I will discuss in my next class. Thank you.